फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 2, -3 and equation of डायरेक्ट्रिक्स is y = 0। जो इंफॉर्मेशन है आपके पास पैराबोला के अकॉर्डिंग वर्टेक्स, जिसे आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और वो है आपके पास बेटे y = 0। डेफिनेट पहले इसके लिए आप फिगर ड्रा कर लीजिए। जो पॉइंट आपके पास है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? 4th कोऑर्डिनेट में। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो स्पेस है वो पॉजिटिव y एक्सिस वाले पार्ट को आप कम कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ 3rd क्वाड्रेंट को भी आप कम कर लीजिए, जिससे हमारे पास, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो कुछ है वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट वाले पार्ट को जितना आप मैक्सिमम रख सकते हैं, आपको पता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y = 0, और साथ ही साथ आप y एक्सिस का भी इक्वेशन राइट करके रख दीजिए। और 2, 3 x की वैल्यू है बेटे आपके पास 2, और y की वैल्यू है -3। इस पॉइंट को आपने प्लेन में कर दिया बेटे प्लॉट, और इस पॉइंट को आपने कह दिया कैपिटल A विच कोऑर्डिनेट 2, -3। डेफिनिट है आपके पास जो पैराबोला की एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल ही होगी, ये डेफिनिट है। जिसे मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया हो यहाँ पे। आज सीधा कर देता हूं, हमारे एंजॉयमेंट के फील्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास? वर्टेक्स ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डन है कि आपके पास वर्टेक्स से अपोजिट साइड में ही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये पैराबोला जो ड्रा करेंगे, क्या ये अपवर्ड बनाएंगे कि आप डाउनवर्ड पैराबोला बनाएंगे? डाउनवर्ड। इतना तो नॉलेज आप लोगों को है कि आप बनाएंगे डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड पैराबोला जब बनाएंगे तो डेफिनेट है कि यहां पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट है आपके पास AZ। यानी वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना AZ होगा उतना ही आपके पास AS भी होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप फोकस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स 1, ये 2 एंड ये 3। जब आप वर्टेक्स को प्लेन में
रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉरी फोकस को प्लेन में आप रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकस को जनरली आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो अब आपको दिखाई दे देंगे। कहां से लेंगे डिस्टेंस? आप ओरिजिन से ही लेके चलेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास वही है 2, मगर वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा अब बात है। जो आपको चाहिए था वो आपने फाइंड करके रख लिया। जब आपको फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए तो आपको एक ऑर्बिटरी दैट मीन्स मूविंग पॉइंट की तलाश रहती है, और उस मूविंग पॉइंट को आपने यहां पर ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट आपने pxy ले लिया। पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस, यही आपको दो चीज चाहिए। अब डेफिनेट जो इंफॉर्मेशन आपने राइट किया है क्लियरली, AZ इक्वल AS इक्वल आपके पास जो वैल्यू है, चाहे तो इस वैल्यू को आप AZ को फाइंड कर सकते हैं। AZ फाइंड करने का मतलब है पॉइंट A से ये जो लाइन है आपके पास y इक्वल 0, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। सेंस AZ इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट है आपके पास 2 - 3 टू द लाइन, और लाइन का इक्वेशन है बेटे y इक्वल 0। दैट मीन्स आप AZ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इस लाइन पर इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बेटे तो डेफिनेट है कि ये तो y कोऑर्डिनेट वही रहेगा 0 × x प्लस 1 × y प्लस 0 इक्वल 0, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, अपान किस पॉइंट से ले रहे हैं? अब यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास? -3। और दूसरी चीज क्या है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 0 है, उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 है। डेफिनेटली डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, दैट मीन्स मॉडुलस वैल्यू, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्टली आपको मिल जाएगा बेटे ये 3, जो आपने डायरेक्ट लिख रहे थे AZ इक्वल AS इक्वल 3, यानी आप डायरेक्ट ना लिखते हुए कैलकुलेशन करके पहले बता दिया है आपने, वेयर S बी द फोकस ऑफ पैराबोला। ये बताना पड़ेगा क्योंकि S के बारे में आपने कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन राइट नहीं किया है। अब डेफिनेट आपके पास क्लियरली कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, x की वैल्यू तो वही रहेगी बेटा 1 और 2, मगर y कोऑर्डिनेट आपके पास यहां तक तो 3 है, फिर 4, 5, 6 और यह है नेगेटिव y एक्सिस के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स -6। जब आपने फोकस फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है, तो डेफिनेट एक आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, मूविंग पॉइंट pxy ऑन द पैराबोला।
जब इस पॉइंट को आपने ले लिया है तो बाय डेफिनेशन आप पैराबोला, एक चीज और लिख लीजिए आप, पी एम परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड ज्वाइंट पी एस। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, आपके पास सिचुएशन है बेटे पी एस इक्वल पी एम, तो आपको दो ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं। एक आपको फाइंड करना है बेटा पी एस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है आपके पास P जिसके कोऑर्डिनेट है बेटे एक्स वाई, और एक पॉइंट है आपके पास S जिसके कोऑर्डिनेट आपने अभी कैलकुलेशन से फाइंड करके रखा है 2 - 6, दैट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6, दैट मीन्स y प्लस 6 होल स्क्वायर। इसे करेंगे बेटे आप कैलकुलेट, दैट मीन्स ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा माइनस 4x, यहाँ से मिलेगा आपको प्लस 12y प्लस 4 और प्लस 36, दैट मीन्स मिलेगा प्लस 40। आपने रीअरेंज कर लिया टर्म्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और जैसे ही आपने पी एस फाइंड किया है तो आप पी एम भी फाइंड कर लीजिए। और पी एम फाइंड करना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, कौन सा पॉइंट है बेटे आपके पास पी एक्स वाई, टू द लाइन। लाइन कौन सी है? लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स जिसका इक्वेशन कितना है y इक्वल 0, यह है पी एम। लाइन का इक्वेशन है y इक्वल 0। डेफिनेटली यहां तो y कोऑर्डिनेट ही रहेगा अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ना तो x है ना तो कांस्टेंट टर्म है, डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हैं y। अब ये रिजल्ट आप कह दीजिए फर्स्ट ये था, सेकेंड ये था, और थर्ड ये निकल चुका है। बाय 1, 2 एंड 3 कैलकुलेशन के लिए हम चलेंगे, मगर स्पेस हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप खुद ही बोल देते हैं सर फिगर हटा दीजिए, फिगर की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है। अब ठीक है, हटा देते हैं। डेफिनेट आपके पास जो मेन सिचुएशन है बेटे, पी एस की वैल्यू बाय इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में पुट करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12y प्लस 40, और विच इज इक्वल ये पी एम बाय थर्ड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट इलिमिनेट कर देंगे आप, और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा बेटे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर सेम साइन एंड सेम फैक्टर बट अपोजिट साइड कैंसिल। कैलकुलेशन में फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12y प्लस 40 और विच इज इक्वल 0। ये जो आपका डाउनवर्ड पैराबोला आप लोग कह रहे थे, अगर आपको ऐसा लगता है जो इंफॉर्मेशन हमने आपको सॉल्व कराए थे, आपको ऐसा लगता है कि इसका हम फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे, तो इस इक्वेशन को लेकर के आप जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताए थे 5-6 जितनी इंफॉर्मेशन थी जो फर्स्ट डे आपको बताई गई थी, वो सब इससे फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन राइट है कि नहीं। कम से कम वही निकाल के देख लीजिए वर्टेक्स। कई बार कैलकुलेशन की आप मिस्टेक करते हैं और आपके पास कम से कम एग्जाम में बहुत सारा टाइम खाली रहता है, बार बार चीटिंग करने का प्रयास करते रहते हैं। जाने का प्रयास मतलब चीटिंग का मतलब जाने का प्रयास। वैसे भी आप लोग चीटिंग तो करते नहीं, हाँ ये लिखा है मगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो इनविजिबल बन गया है।
मैं देख ही रहा था कोई ना कोई एक विद्वान होगा जो इस बात को नहीं सोच पा रहा होगा कि वाई भी लिखेंगे सर तभी हम लिखेंगे, और नहीं तो भी हम 12 में ही लिखेंगे। तो यहां पर जिस क्वेश्चन को आपने देखा, मगर मुझे इस बात का ये बात अच्छी नहीं लग रही कि आप लोगों ने फोकस और वर्टेक्स के कल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसके अलावा आपके पास और 3 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने एक भी सॉल्व नहीं किए। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन उस पैटर्न के बच जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नहीं करेंगे तो एग्जाम में करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कम नंबर आएंगे। हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं वर्टेक्स, और अब जहां लिखा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम हटाते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं कोई सॉल्व्ड पैटर्न के क्वेश्चन भी या अदर बुक में कोई क्वेश्चन इस टाइप का आपको अगर डिफरेंट मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट वगैरह चेंज हो, और जिसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स गिवन दैट में हो, आपका एक ही पॉइंट रहता है, आपको 2 चीज चाहिए ही पैराबोला के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, और वो 2 चीजों में एक है आपके पास फोकस, और दूसरी चीज है बेटे आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कोई इसी पार्ट देखते हैं, वर्टेक्स 0,4 ये लीजिए, एंड फोकस ये है बेटे आपके पास 0,2। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें? क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें? कुछ तो बोले। जोर से बोलेगी तो कोई नुकसान हो जाएगा। आज उपवास है। इन पैराबोला, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बोल बेटी, क्या लिखूं मैं सबसे पहले? पैराबोला के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है वो बोल दे बस। किससे रिप्रेजेंट करूं? कैपिटल ए ऐसा बोल नहीं तो मैं स्मॉल ए लिख दूंगा। और क्या है? शर्माया मत करो यार। क्या फाइंड करना है? ये हो गया क्वेश्चन के लिए जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में है गिवन दैट, और आपका जो टारगेट बना है कि आप कैलकुलेशन में क्या फाइंड करने वाले हैं। कुछ समझ आया कल्पना? सिट डाउन प्लीज। अब डेफिनेटली इन्हें आप प्लॉट करेंगे बेटे। ये दोनों पॉइंट कहां पर है देख लीजिए आप। ये 0,4 और 0,2 पॉइंट कहां लाए करेंगे? इन वाई एक्सिस। कहां लाए करेंगे? तो आपको निगेटिव वाई एक्सिस की ज्यादा आवश्यकता है क्या? मगर है। ऐसे बोल दिए जैसे बोलना ही नहीं है। अभी आप देखना कैसे आवश्यकता निगेटिव वाई एक्सिस की है क्या नहीं। जीरो 2 1 ये अप्रॉक्सीमेट सिचुएशन लेकर के आप 2 ये 3 और ये 4 जो वर्टेक्स है वो 0,4 है।
मेरे को लगता है कि मैं ही गलत था, आप ही सही थे, क्योंकि वर्टेक्स के लिए हमको जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी डायरेक्ट्रिक्स की, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ये आप समझदार हैं, इसलिए इसको तो हटाना ही पड़ेगा। ये सब सिचुएशन हम मेरे लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए कम प्रॉब्लम है। ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था हमारे लिए। ये हो गया बेटे 1, ये 2, ये 3, ये 4 वर्टेक्स। ये बेटे आपके पास 0, 4 और फोकस, ये आपके पास 0, 2। इक्वेशन एक्स एक्सिस के लिए आवश्यकता नहीं है, मगर आप राइट करके रख दीजिए y = 0, और इक्वेशन y एक्सिस के लिए x = 0। दैट मीन्स इस पैराबोला के लिए जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है बेटे? y एक्सिस है, जहां आपका वर्टेक्स और फोकस लाया करेंगे जिस लाइन के अकॉर्डिंग, वही लाइन उस पैराबोला के लिए आपका एक्सिस होगी। कई बार तो ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 2 कोई ना कोई अदर लाइन दे देंगे। अब आप सोचिए कि ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, कि राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है? डाउनवर्ड। क्या बात है। ये डाउनवर्ड पैराबोला आपने ड्रा कर लिया। अब डेफिनेटली आप एएस फाइंड कर लीजिए। ये कल के ही क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन में हमने देखा था दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको क्या मिले थे? लेफ्ट हैंडेड, इस पैटर्न के। और आज आपने जो सिलेक्ट किए हैं वो क्या मिल रहा है आपको? डाउनवर्ड। बहुत अच्छी चीज है कि आपको डाउनवर्ड मिल गया। एस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 0 + 4, दैट मीन्स रूट 4, दैट मीन्स ये 2। एस की वैल्यू, सिंस वी नो दैट एस इक्वल AZ, और ये मिल गया आपको बेटे 2। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स ड्रा करना है। AZ 1, 2, जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स फाइंड हो रही है वो डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हैं कि एक से एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी। मिलेगी, डेफिनेट है। ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, ये जेड पॉइंट है आपके पास। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो फिगर में भी आपने ड्रा करके बता दिया है और पोजीशन पूरी आपके पास है। आप जो डिस्टेंस लेंगे वो ओरिजिन से ही लेते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। तो यहां से देखेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? क्लियरली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगी बेटे? y = 6, दैट मीन्स y - 6 विच इज इक्वल 0। आपके पास अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, आपके पास फोकस है,
तो एक ऑर्बिटरी पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। कहाँ लेना पड़ेगा बेटे? यह है मूविंग पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे पी एक्स वाई। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पी एम, और इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे फोकस से। तो डेफिनिट लेट अ मूविंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट लेंगे आप पी एक्स वाई ऑन द पैराबोला, पी एम परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? एंड ज्वाइन पी एस बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। आप लोग ने ये वाला पॉइंट तो लिखते लिखते थक गए होंगे आप। पी एस इक्वल पी एम इज अ रिजल्ट फर्स्ट टाइम क्या फाइंड करेंगे आप? पी एस डिस्टेंस बिटवीन, एस आपके पास राइट किया हुआ है x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। दैट मीन्स जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे बेटे तो आपको फाइंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। ये रिजल्ट नंबर हो गया बेटे आपके पास सेकेंड। अब आपको फाइंड करना है बेटे पीएम। पीएम मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एक्स वाई टू द लाइन। कौन सी लाइन है? y माइनस 6 विच इज इक्वल 0 विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये कुछ समझ आ रहा है कि केवल मैं ही प्रैक्टिस कर रहा हूं? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, इस लाइन के इक्वेशन को आप देखिए। इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास है ही नहीं है। y माइनस 6 एज इट इज रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट मीन्स जनरली आपको मिलेगा y माइनस 6। ये वैल्यू है बेटे आपके पास पीएम की, इज द रिजल्ट थर्ड बाय 1, 2 एंड 3। सिचुएशन आपको पता है। यहां पर पीएस की वैल्यू ये पुट करेंगे आप, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 विच इज इक्वल y माइनस 6, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जब स्क्वायरिंग करेंगे आप तो स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, दैट मीन्स 12y, और प्लस 6 का स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर अपोजिट साइड एंड सेम साइड बी कैंसिल। फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4y इसे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 12y, दैट मीन्स मिलेगा आपको प्लस 8y। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है। आप ट्रांसफर करके सॉल्व करके लिख सकते हैं। यह है प्लस 4 और वो आएगा माइनस 36, दैट मीन्स मिलेगा आपको माइनस 32 विच इज इक्वल 0। फाइनली मैंने जिस इक्वेशन को फाइंड किया है मेरे पास यही दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8y माइनस 32 विच इज इक्वल 0, और यही है। तो ये आपने फिर से एक वर्टेक्स
और फोकस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया है। अब बाकी 2 क्वेश्चन इस टाइप के बचे हुए हैं जिनको आप सॉल्व करने की खुद कोशिश करेंगे। आप में से कोई अगर ब्रिलियंट हो तो उसके लिए क्वेश्चन राइट कीजिए। एक बहुत ही स्मॉलर क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइप का जो अभी सॉल्व किया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 0,2 and focus 0 0, focus 0 0 और वर्टेक्स 0,2। ठीक है, चालू करके रखिए, मैं चेक करूंगा।